देखो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 2.4 क्लास 8। ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। अमीना थिंक्स ए नंबर, वो एक नंबर सोचती है, ठीक है, और उसमें सबट्रैक्ट करती है। कितनी ना वो घटाती है 5/2 फ्रॉम 8। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। इसका अर्थ क्या है? पहला वो एक नंबर सोचती है, नंबर सोचने के बाद उसमें 5/2 वो घटाती है, सबट्रैक्ट करती है, जो रिजल्ट आता है उसको वो 8 से मल्टीप्लाई करती है, गुना करती है, और जो रिजल्ट आया, जो नंबर उसने सोची थी उसकी कितनी है? 3 टाइम्स है। इसका मतलब नंबर क्या है? मैंने माना जो अमीना थिंक्स है नंबर x, क्या है? x। फिर दे रखा है सबट्रैक्ट 5/2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने x में से 5/2 को सबट्रैक्ट करा, जो रिजल्ट आएगा उसमें 8 मल्टीप्लाई करनी है, मैंने फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नंबर आया क्या है? 3 टाइम्स द सेम नंबर। इसका मतलब नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ये क्वेश्चन आपको समझना है। एक नंबर सोचती है, उसमें 5/2 सबट्रैक्ट करती है, जो रिजल्ट आया उसे 8 से मल्टीप्लाई करती है, मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो सेम नंबर का 3 टाइम्स है। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो बड़ा कर सकते हो। इससे 8 से x को करोगे 8x, 8 इंटू 5/2 इक्वल टू 3x, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20। ये वेरिएबल को एक तरफ है, कांस्टेंट एक तरफ ले जाना, तो ये 3x इधर आ गया, माइनस है, ये माइनस था उधर प्लस हो गया। 8x माइनस 3x 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/5 इक्वल 4, तो हेंस द नंबर इज 4। तो नंबर कितना आ गया बेटा? 4। तो अमीना ने जो नंबर सोची वो कितना हो गया? 4। इसको आप चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने इस इक्वेशन में पुट करके देखना, लेफ्ट एंड राइट हैंड में वही आएगा। सेकंड क्वेश्चन, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। अगर एक नंबर मेरा है, मैंने माना लेट वन नंबर इज x, द अदर नंबर इज 5x। एक नंबर दूसरा नंबर का 5 टाइम्स है, ये हो गया लेट वन नंबर बी x, द अदर नंबर इज 5x। जो बोल रहा हूँ लिखते भी रहना साथ में। उसके बाद क्या रखा है? इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। देखो 21 इज एडेड, अगर 21 को मैं ऐड कर दूं, एडेड बोथ द नंबर्स, अगर दोनों में मैं 21 ऐड करूंगा तो न्यू नंबर क्या होगा? ये भी 1 प्लस 21 हो जाएगा, ये भी 5x प्लस 21 हो जाएगा। लेकिन बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम 21 को ऐड करते हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, दोनों न्यू नंबर हो गया, तो बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। इनमें से बड़ा कौन है? क्योंकि ये छोटा नंबर था, ये बड़ा नंबर था, अगर मैं 21 ऐड करूंगा यही तो बड़ा होगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक जो नंबर है, जो न्यू नंबर है, वो दूसरे नंबर के कितना टाइम्स है? ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम, ठीक है ना, x प्लस 21। बस यही क्वेश्चन है। दोबारा देखो, एक नंबर जो है दूसरा नंबर उसकी 5 टाइम्स है, लेट वन नंबर भी x, अदर नंबर हो गया 5x। 21 इज एडेड बोथ द नंबर्स, तो x था 21 ऐड करूंगा x प्लस 21, 5x था 21 ऐड करूंगा 5x प्लस 21। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? ये जो नंबर है इस नंबर का ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 गुना है। अब आप इसको सॉल्व बेटा कर सकते हो। इतने सारे एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दिया, तो ऐसे आप अगर अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो बेटा तो नहीं कर पाओगे। ये 5x इधर ले आओ, वो माइनस में हो जाएगा, और ये 42 उधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, माइनस 3x इक्वल टू माइनस 21, तो कट जाएगा, x इक्वल टू हो गया 7। कितना हो गया? 7। तो ये हो गया वन नंबर, अदर नंबर कितना होगा ना? 5x है ना, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, ये हो गया 35। तो वन नंबर हो गया हमारा 7 और दूसरा नंबर हो गया मेरा 35। देखो इस नंबर पे अगर आप इस नंबर पे पुट करोगे आंसर आपका आ गया। तो मैंने फर्स्ट वन बताया, मैंने सेकंड वन बताया, 2 बार आप उसको प्रैक्टिस करो, नहीं आया फिर मुझे आप पूछ सकते हो। पूरे पूरे उतारना नहीं है, समझ से करना है बेटा। जरूर नहीं है कि बुक के जो क्वेश्चन है वही आएगा। पहले किताब करो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, पहले बुक्स कंप्लीट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा। देखो बेटा 2.4 का थर्ड पार्ट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट की, 2 अंकों की संख्या है, जिनके अंकों का योग 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम उस नंबर का, जो नंबर को हम इंटरचेंज बदल दें, इट इज फाउंड दैट, ये क्या मिलता है ना? द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो न्यू नंबर बनता है वो क्या होगा? बड़ा होगा, ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा होगा? 27 बड़ा होगा। तो बताओ वो नंबर क्या है? मैं आपको इससे पहले समझा दूं
मैं आपको ये नंबर ले रहा हूँ, एक होता है हमारा यूनिट प्लेस 1 और 10 या यूनिट और 10। अगर यूनिट प्लेस हमारे पास 5 है, 10 प्लेस हमारे पास 2 है, तो बताओ वो नंबर कितनी है? कोई नंबर 2 + 5 कर दो, नहीं ये तो 7 हो गया, तो 20। तो इसमें क्या करोगे ना, डिजिट, सम ऑफ डिजिट का मतलब हो गया 2 + 7, 2 + 5 = 7 हो जाएगा। लेकिन वो डिजिट क्या होगा ना, डिजिट के लिए आपको ये देखिए 10 प्लेस है तो 2 × 10 करना पड़ेगा, प्लस यूनिट प्लेस है ये करना तो 25 है। अगर मैं इस नंबर को इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा ना, 5 मेरा इस तरफ आ जाएगा, 2 मेरा इस तरफ आ जाएगा। अगर मैं उसको इंटरचेंज करता हूं तो न्यू डिजिट क्या बनेगा ना, 5 × 10 हो जाएगा, या 10 × 5 प्लस में 2, ये आपका 52 होगा। क्या आपको समझ में आ गया? 2 डिजिट नंबर में एक यूनिट प्लेस होता है, एक 10 प्लेस होता है। उसको जब डिजिट लिखते, उसकी जब नंबर लिखेंगे, ये डिजिट नहीं बेटा सॉरी, नंबर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे नंबर, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, नंबर कौन सा होगा ना, 2 × 10 प्लेस प्लस में यूनिट प्लेस तो 25। अगर इंटरचेंज करेंगे डिजिट को तो न्यू नंबर क्या होगा ना, 5 × 10 + 2। क्लियर हो गया? ऐसे में ये क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। पहले समझ जाओ, लिखने के लिए तो मैं आपको पीडीएफ फाइल भी भेज देता हूं, उससे आप कर सकते हो। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर मान लो कि 1 प्लेस या यूनिट प्लेस आपका x है, क्या हो गया यूनिट प्लेस, क्या हो गया बेटा आपका, ये यूनिट प्लेस आपका हो गया x, लेट द यूनिट प्लेस बी x। देन आपका 10 प्लेस क्या हो जाएगा, 10 प्लेस क्या होगा, दोनों को ऐड करने पर 9 है, तो ये मेरा हो जाएगा 9 - x। क्या आप लिख लिए फर्स्ट लाइन, let in a 2 digit number the unit place is x and the 10 place is 9 - x, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 9 हो रहा है। तो इसके डिजिट क्या बना, मैं अगर बोलूंगा कि ये डिजिट सॉरी नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, डिजिट तो इसको बोलते हैं ना, डिजिट ये, तो नंबर क्या होगा, तो नंबर के लिए मैंने अभी बताया बेटा, जो 10 प्लेस होता है उसके साथ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो यूनिट प्लेस होता है उसके साथ नॉर्मल आता है। तो 10 × 9 90 -10 × x 10x प्लस में x, तो ये हो गया 90 माइनस में 9x, 10 में से 1 चला जाएगा 9 आएगा, ठीक है। अगर मैं उसको इंटरचेंज करूंगा, क्या दे रखा है, इंटरचेंज द डिजिट, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करूंगा तो बेटा क्या होगा, देखो जहां पे मेरा यूनिट प्लेस है वहां पे मेरा हो जाएगा 9 - x हो जाएगा, जहां मेरा 10 प्लेस है ये हो गया x, ठीक है। तो उसके नंबर क्या होगा, न्यू नंबर क्या हो जाएगा बेटा ना, इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करूंगा जो 10 प्लेस में है, और जो यूनिट प्लेस है उसको मैंने ऐसे रहने दिया, ये 10x - x, तो देखो 10x + 9 - x, ये हो जाएगा आपका 9x प्लस में 9। इसका अर्थ क्या है, अगर एक यूनिट डिजिट x है, 10 + 9 - x है, वो नंबर हो जाएगा 90 - 9x। अगर मैं उसको इंटरचेंज करूंगा उसके डिजिट को, वो नंबर क्या हो जाएगा 9x + 9। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद आपको लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं इंटरचेंज करता हूं, जो नंबर आता है वो बड़ा है, तो इसका मतलब है ये 9x + 9 बड़ा है। ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है ना, ओरिजिनल नंबर से दे रखा है बड़ा कितनी है ना, 27 बड़ा है, तो मैं लिख दिया 27। क्लियर हो गया। रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मैंने इंटरचेंज कर दिया उसका नंबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करो बेटा, हल्का सा मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। बेहतरीन क्वेश्चन है, रट्टा तो मारना नहीं है, समझना है इसको, ठीक है। नहीं आएगा आप पूछ सकते हो। ये माइनस में ये आपका 81 हो गया, या ये -81 हो गया, उधर ले जाओगे, इधर भी, या ये सबको उधर कर दो बेटा। चलो एक्सटेंड में कर देता हूँ, ये आपका 18x = 27 + 81, तो ये 8 और 10 हो गया, तो x = 108 6, x कितना आ गया 6। तो आपका पूछा है व्हाट इज द नंबर, तो नंबर के लिए बेटा आप देखो क्या है, नंबर इक्वल टू क्या था ना, ये तो मेरा x आया, ये मेरा यूनिट प्लस आ गया, तो 10 प्लस कितना आ जाएगा ना 9 माइनस में x इक्वल टू हो गया ना 9 में से 6 गया आपका 3 आ गया, तो नंबर क्या हो जाएगा नहीं तो नंबर इसके ऊपर भी पुट कर सकते थे यार। ये हो गया 10 प्लस मेरा हो गया 3 और यूनिट प्लस मेरा हो गया 6, तो नंबर विल बी 36।
और जब x आ गया नंबर के ऊपर पुट कर देना। ये नहीं करके ये भी कर सकते थे 90 माइनस 9x, तो आपका हो जाएगा 90 माइनस 9 इंटू 6, ठीक है, वो भी आपका 36 आएगा। देखो दोबारा मैं समझा दूं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर का यूनिट प्लेस को मैंने x माना, इकाई अंक x है और दहाई अंक हो गया 9 माइनस x है, क्योंकि दोनों को जोड़कर 9 है। तो नंबर मेरा क्या हुआ, मैंने इससे पहले समझाया, 10 प्लस के साथ 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस के साथ 1 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा नंबर बन गया 90 माइनस 9x। अगर मैं इसकी डिजिट को इंटरचेंज करता हूं, इसका मतलब ये वाला इधर ले आया, इधर वाला उधर ले गया, तो मेरा न्यू नंबर बनेगा, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ 1 करूंगा, तो 10x प्लस 9 माइनस 1, तो 10 में से x चला गया, 9x प्लस 9। फिर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अभी जो न्यू नंबर बना है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है, तो दिस नंबर माइनस दिस नंबर इक्वल टू 27। बेटा समझ में आ गया होगा, उसके बाद आप सॉल्व कर दोगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से उसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखो, one of the 2 digits of a 2 digit number is 3 times the other digit if you interchange the digits of 2 digit number and add the resulting number to the original number you get 88। क्या कह रहा है देखो बेटा, 2 डिजिट नंबर आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक यूनिट प्लेस होगा, एक 10 प्लेस होगा, ठीक है बेटा। लेट द यूनिट प्लेस बी x, क्या दे रखा है, एक 3 टाइम, मैंने क्या करा, लेट द यूनिट प्लेस नंबर बी x, तो 10 प्लस कितना होगा ना, एक जो डिजिट है दूसरे का 3 टाइम्स है, तो जो 10 प्लस हो जाएगा मेरा 3x हो जाएगा। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, दोनों ऐड करके 9 था, ये x हो गया, 9 माइनस x है, लेकिन इसमें एक नंबर एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है, या ये x करके वो 3x कर सकते हो, कोई नहीं, मैं 10 को x मानता हूं, उसको 3x, बेटा कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए पहले आप लेट द यूनिट डिजिट में भी x, ओके, एंड द 10 प्लस विल बी क्या होगा, 10 डिजिट्स नंबर भी, ये आपका हो गया आपका 3x, ठीक है, मतलब यूनिट इकाई को आप x मान रहे हो जो यूनिट है, और 10 प्लस को आप 3x। अब जो नंबर क्या होगा, नंबर क्या बन जाएगा, मैंने अभी बताया था कि जो 10 प्लस में जो डिजिट रहता है उसके साथ हमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट के साथ जो रहते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30x प्लस में x इक्वल हो गया 31x। फिर क्या रखा है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, देखो फिर इंटरचेंज द डिजिट बदल दो, ठीक है ना, अगर इफ वी इंटरचेंज द नंबर, इंटरचेंज द डिजिट्स, तो क्या होगा देखो ना, ये जो 3x वो यूनिट प्लेस में 3x आ जाएगा और 10 प्लस में x आ जाएगा। तो आप यहाँ लाइन में लिख सकते हो, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट द नंबर विल बी, तो क्या न्यू नंबर क्या हो जाएगा बेटा, न्यू नंबर क्या बन जाएगा ना, जो x है उसके पास 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जो 3x, तो ये आपका हो गया 13x। देखो 31x को जब आप घुमा दोगे तो 13x ही तो हो रहा है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ATQ कर देना बेटा। अगर ऐड करोगे जो क्वेश्चन जो नंबर है, जो नंबर आया और ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल जो नंबर आया कितना है ना 13x, और हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है 31x, वो दोनों मिलकर कितना हो गया हमारा 88। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा क्या इंटरचेंजिंग जो नंबर हुआ, इंटरचेंज करने पर जो नंबर आया ये वाला नंबर है, न्यू नंबर है ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा वो मेरा 88 आएगा। तो ये तो बेटा आगे आप सॉल्व कर सकते हो, 44x इक्वल टू 88, देन x इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 44, ये आपका 2 आ गया। तो लेकिन 2 मतलब यूनिट प्लस 2 आ गया, तो 10 प्लस कितना आ जाएगा ना, 10 प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो नंबर विल बी 26, क्या हो जाएगा 62, क्या हो गया आपका 62, और मैं भी 26, ठीक है। समझ लो क्या बता रहा हूं मैं, क्यों ना, अगर इसको x मान के इसको 3x मानूंगा तब भी हो जाएगा बेटा, तो दोनों दो आंसर आएगा, प्रीवियस में भी वही था बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने बताया क्वेश्चन है, ध्यान दो, एक 2 डिजिट नंबर का एक डिजिट दूसरे की 3 टाइम्स है, ये x लोगे ये 3x हो जाएगा, ये x है तो ये 3x है, तो नंबर क्या होगा, इसके साथ 10 इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड कर देना, उसके बाद इंटरचेंज करोगे नंबर, ये इस तरफ आ जाएगा ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये मेरा न्यू नंबर आ गया, दोनों नंबर को जोड़ने पर 88 है।
सिंपल बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इसको आपको आ जाएगा। बच्चों के समझ में नहीं आता 10 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अभी आपको उस प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने समझाया, तो नहीं आएगा तो आगे पीछे करके आप वीडियो को देख सकते हो। ये तो आपको ऑनलाइन क्लास तो हो ही नहीं रहा है, जो एक बार बताया जाए तो दोबारा नहीं है, बार बार उसको आप चेक करके इसको देख सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सुबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोज एज। इसका मतलब सुबो के वर्तमान का जो आयु है उसकी जो मम्मी का आयु सुबो के आयु के 6 गुना है। सुबोज इज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद जो सुबो का आयु है वो क्या है, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मम्मी का जो वर्तमान जो आयु है उसका 1/3 है, 1/3 है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनका प्रेजेंट एज क्या है। तो मैंने माना सुबो के जो प्रेजेंट एज है वो x है, उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, ना ये दे रखा है 6 टाइम्स है तो 6x हो जाएगा। फिर दे रखा है ना 5 years फ्रॉम नाउ, तो अभी से 5 साल बाद, तो सुबह का आयु हो जाएगा x + 5। फिर क्वेश्चन क्या क्या रखा है ना 5 साल बाद सुबह का जो आयु है, 5 साल बाद सुबह का आयु, देखो 5 साल बाद सुबह का जो आयु है उसकी मम्मी का जो प्रेजेंट आयु है उसका 1/3 है, 1/3 मतलब 1/3 है। ये डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद इक्वेशन आपके सामने है, 3 × x 3x, 3 × 5 15 = 6x। ये या तो ये प्लस है उधर लेके माइनस हो जाएगा, या उसको इधर ले आओ, जो आपकी इच्छा है बेटा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते थे, कैसे ना 6x ये उधर ले जाओ आप, -3x = 15, देन 3x = 15, देन x = 5, या तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो x उसकी सुबह का आयु हो गया आपका 5 years है, और उसकी मम्मी का जो आयु मदर से कितना हो जाएगा ना 30 years है। तो बेटा आपको समझ में आया होगा। 5 साल जो बाद दे रखा है केवल सुबह के लिए दे रखा है, मम्मी के लिए नहीं है। ये तो मदर्स का प्रेजेंट आयु एज है। हर क्वेश्चन में अगर 5 साल बाद ये भी बढ़ता है तो मम्मी भी बढ़ जाती है, लेकिन मम्मी के यहाँ प्रेजेंट एज नहीं, वो सिर्फ मदर्स प्रेजेंट एज बोला है, मम्मी का प्रेजेंट एज क्या है 6x है, बल्कि 6x + 5 नहीं करना। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 6 2.4, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो 11:4, ठीक है। इसका अर्थ है लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट बी 11x एंड ब्रेथ 4x, क्योंकि 11:4 दे रखा है। तो मैंने लेंथ को अगर 11x मानूंगा और मेरा ब्रेथ कितना हो जाएगा 4x। अब आप देखिए यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा 2 × l + b। तो 2 × लेंथ मेरा 11x है और ब्रेथ मेरा 4x है, तो 11x + 4x इक्वल हो गया 15x। तो 15x × 2 इक्वल हो गया मेरा 30x। लेकिन क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, यहां से यहां तक फेंच करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, मुझे 75,000 खर्चा हो रहा है, और 1 मीटर के लिए मैं 100 रुपए मुझे लगाना पड़ रहा है। तो टोटल पेरीमीटर निकल जाएगा यहां से यहां तक करने पर। देखो पेरीमीटर इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर। 75,000 में से 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 100 रुपए खर्चा हो रहा है 1 मीटर के लिए। 75,000 कितने में खर्चा होगा, डिवाइड कर दिया, मेरा पता लग गया 750 मीटर। इट मीन्स मैं यहां से अगर स्टार्ट करके यहां तक पूरा पहुंचूं तो मेरे 750 मीटर है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा 750 आया वो मैं इसके पास लगा दिया। तो 30x = 750 मीटर, x = 25 मीटर, 11x हो गया आपका 275 और 4x हो गया आपका 100। दोबारा मैं आपको बता दूं, एक रेक्टेंगल आपको दे रखा है बेटा, इस रेक्टेंगल की लेंथ दे रखा है आपका 11:4 यहाँ 4 दे रखा है। तो आप देख लो यहाँ से यहाँ तक पेरीमीटर कितना हो रहा है। अगर ये 4x है तो ये 4x, 11x तो 11x, तो आपका टोटल हो गया जो मेरे पेरीमीटर है वो क्या हो गया आपका 30x हो गया। लेकिन असली में कितना मीटर है वो पेरीमीटर दे रखा है, 100 रुपए खर्चा हो रहा है, 100 रुपए खर्चा हो रहा है 1 मीटर के लिए। 75,000 खर्चा होगा कितने के लिए ना, 75,000 डिवाइडेड बाय 100, 0,000, पता लग गया 750 मीटर मुझे पूरा पेरीमीटर है। तो 30x को 750 है तो x निकल जाएगा। जब x निकलेगा 11x और 4x आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो। आया बेटा समझ में। तो जो बताया मैंने आप देखने की कष्ट करें। तो पहले आप लिखो ये लेट द लेंथ 11x, ब्रेथ के लिए 4x, पेरीमीटर यहां तक निकालो, फिर ये फाइंड आउट करके बराबर कर दो। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया कि मैं फिगर पहले बनाया था उसमें, इसलिए। ओके बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। हसन क्या करता है, 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है, ट्राउजर के लिए कपड़े और शर्ट के लिए। और क्या दे रखा है
हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े के लिए उसको 2 मीटर ट्राउजरी कपड़े खरीदना पड़ता है। मैंने माना कि उसने जो कमीज के लिए जो शर्ट के लिए जो कपड़े खरीदा वो 3x मीटर है। कितने बेटा? 3x मीटर। और ट्राउजर के लिए जो कपड़े खरीदा वो क्या है? 2x मीटर। क्लियर हो गया? इधर ये 3x मीटर कपड़े, इधर 2x मीटर कपड़े। इसकी कॉस्ट कितना है ना? ट्राउजर का कपड़े 90 रुपए के हिसाब से, तो 2x इंटू 90 ये हो गया 180x। इतनी रेट पे वो खरीद रहा है। बेचेगा 10% का उसको लाभ होनी है, तो 180x का 10% कितना होता है बेटा? ना 18x। इसका मतलब 180x का 10% आपको प्रॉफिट लेना है उसको। इसका मतलब इतने में उसने खरीदा था, इसने उसको लाभ कमानी है, इसका मतलब उसको 190x में उसको बेचना है। ऐसे हम शर्ट के लिए आते हैं। कितने में खरीदा? 50 रुपए मीटर है। टोटल मीटर कितनी है? 3x है। 150x उसने खरीदा। कितने परसेंटेज में वो बेचेगा? 12% लाभ में। तो 12% के लिए तो 150x माइनस इंटू 12/100, क्योंकि 12% गेन लाना है ऐसे, तो आप ऐसे लिखते हैं गेन इक्वल टू 12% ऑफ 150x। तो 150x इंटू 12/100, ये 0 0 कट जाएगा। 5 2 10, 5 3 15, फिर 2 6 12, 6 6 3 18x x हो रहेगा। अब इतना में वो खरीदा था, 150 में उसने खरीदा था, 18x उसको प्रॉफिट लेना है, तो 160x में उसको बेचना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? उसने वो सारे जो कपड़े 36,600 में बेचा। इसका मतलब इसकी जो सेलिंग प्राइस है 190x है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 160x है। वो मिलकर कितना हो गया? 36,600। उसके बाद तो आप सॉल्व कर लोगे। दोबारा बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं समझाता हूँ ना। हसन जो है 2 प्रकार के कपड़े खरीदना चाहता है, शर्ट और ट्राउजर के। हर 2 मीटर कपड़े के साथ वो ट्राउजर की, हर 3 मीटर शर्ट के साथ 2 मीटर ट्राउजर के कपड़े खरीदना वो चाहता है। तो लेट द टोटल मीटर ऑफ शर्ट इक्वल टू 3x एंड द टोटल मीटर ऑफ लेंथ ऑफ द ट्राउजर इक्वल टू 2x मीटर। द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर इक्वल टू 180x, गेन इक्वल टू 10%। इट मीन्स द गेन कितना हो जाएगा? 18x। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस में गेन या प्रॉफिट 190x। सेम रूल इसमें लगाओगे। शर्ट के लिए जो टोटल कपड़े था 3x मीटर, कॉस्ट कितने में खरीदा? 150x। प्रॉफिट उसको चाहिए 12%, देन प्रॉफिट निकाल दो 18x। डायरेक्ट फॉर्मूला एसपी के लिए भी आप लगा सकते थे, जो आप 7th में पढ़े हो, जरूरत नहीं कभी भूल जाओ। तो एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट 168x। तो ये हो गया हमारे ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है। ये होगा हमारा शर्ट की सेलिंग प्राइस है, और दोनों का सेलिंग प्राइस बुक में दे रखा है 36,600। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार उसको प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन में आपको हिंट्स दे रहा हूँ, 8 9 10 का हिंट्स दूंगा, आप कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 2.4 क्या होती है ना? डियर की एक हार्ड क्या दे रखा है ना? डियर का एक झुंड है हिरण के, तो उसमें क्या है ना? आधा जो है ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो आधा कहाँ है ना? फील्ड वो चल रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। और जितना बचा है, रिमेनिंग जो बचा है, देखो मैं क्या बता दूं, एक इसमें कुछ हिरण हैं, इनमें से आधे तो चले गए ग्रेजिंग करने के लिए, तो कितना होगा? टोटल x था, आधा का मतलब होता है 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू x/2 हो गया। रिमेनिंग जो बचा है, रिमेनिंग क्या बच गया ना? दे रखा है प्लेइंग कितना कर रहे हैं? 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। पहले रिमेनिंग क्या बचा है वो तो देखो। टोटल मेरे पास x थे, x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो बचे x माइनस x/2, और उसका 3/4, इसका मतलब 3/4 इंटू x माइनस x/2। x/2 डायरेक्ट लिख सकते थे, 3/4 इंटू x/2, क्यों? x में से x माइनस 2 है x/2, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद रिमेनिंग जो बचा है, लास्ट में जो बचे हैं वो 9 बच गए। इसका मतलब डायरेक्ट वो क्या कर रहा है ना? तीनों चीज दे दिया। पहले वो ग्रेजिंग आधा कर रहे हैं, रिमेनिंग जो बचा है उसका 3/4 क्या कर रहे हैं ना? वो प्लेइंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो बचे हैं, लास्ट में बचा 9 है, वो क्या कर रहे हैं ना? वो पानी पी रहे हैं। इसका अर्थ है ये तो मेरा टोटल डियर हो गया, ये मेरा क्या हो गया ना? ग्रेजिंग कर रहे थे, ये मेरा क्या हो गया ना? यहाँ से यहाँ तक प्लेइंग कर रहे हैं, और इतना मेरा क्या हुआ ना? ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं। टोटल कितना है? x है।
या इसमें से ये दोनों को माइनस करोगे तो 9 होगा। जो आपको समझ में आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा घुमा के बेटा तो समझ में थोड़ा जल्दी नहीं आएगा। तो समझो जितने भी टोटल नंबर ऑफ डियर है उसकी आधा जो है ग्रेजिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने ग्रेजिंग इन द फील्ड कितना होगा x/2। उसके बाद प्लेइंग कितना कर रहे हैं 3/4, तो मैंने 3/4 लिख दिया। ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा टोटल में से जितना मेरे पास ग्रेजिंग कर रहे हैं माइनस कर दिया। उसके बाद रिमेनिंग जो बचे हैं 9 वो ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें से ये दोनों को माइनस करोगे 9 है तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, बराबर में x होगा। क्लियर हुआ? इसको फिर सॉल्व करना, ये 3/4 को x के साथ कर दोगे, 3/4 को x/2 के साथ कर दोगे, फिर इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, वो आपको सोल्यूशन आपको दे रखा है। इस वीडियो का ज्यादा लंबे हो गया इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 में हिंट्स दे रहा हूं। क्या है ना, जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स है। अगर ग्रैंड डॉटर का एज मैंने लेट कर दिया x है तो ग्रैंडफादर कितना हो जाएंगे 10x। अगर आपकी उम्र कितना है x है तो तुम्हारा दादा का 10 गुना दे रखा है तो वो आपका 10x हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या कर रखा है ना, दादा आपसे 54 साल बड़े हैं, या 10x माइनस x इक्वल टू 54 कर दो, या 10x इक्वल टू x प्लस 54 कर दो। दादा आपसे कितनी साल बड़े हैं 54 साल, तो आप ये भी लिख सकते थे। तो 10x माइनस x ये हो गया दादा का उम्र, ये हो गया आपका 54। फिर उसको आप सॉल्व करो। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 वही एज है, एक अमन है और उसका बेटा है। अमन की बेटे की जो आयु है, ठीक है, अमन का जो आयु उसकी बेटे की आयु के 3 टाइम्स है। मैंने माना जो छोटे इकाई हमेशा उसको लेते हैं। लेट अमन सन एज x, लेट द एज ऑफ अमन कितना है x, तो अमन एज कितना होगा 3x दे रखा है। 10 years एगो, इसका मतलब 10 साल पहले। कहोगे हमें पहले और बाद में पता कैसे लगेगा? वाज वेयर दिया हुआ मिलेगा तो पास्ट टेंस में, सेल विल दिया हुआ होगा तो फ्यूचर में आपको ऐड करना है, पास्ट में आपको माइनस करना है। 10 साल पहले होगा तो ये 3x उम्र था माइनस 10 हो गया, उसका उम्र x था तो x माइनस 10 हो गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमन का जो एज है उसके बेटे की एज का 5 टाइम्स है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा लंबे ले लिया मैंने, ज्यादा बेटा टाइम हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत है इसीलिए। इसका मतलब है ये एज था अमन के बेटे का, ये एज था अमन के। क्वेश्चन दे रखा है 10 साल पहले एगो, तो ये इतने साल की होगा, इनसे इतने साल और उसका इतने साल होगा, तो पहले है ना बेटा। तो ये जो उम्र है, ये जो दे रखा है अमन का जो एज है 10 साल पहले अपनी बेटे की एज के कितना टाइम्स था 5 टाइम्स था। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू x, 5x माइनस 50, और इम्प्लाइज ये प्लस था इधर माइनस आ जाएगा बेटा, ये 5x ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू माइनस 40। फिर आप सॉल्व कर दो, 3 में से 5 गया माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40, x इक्वल टू माइनस कट गया 20, तो x की वैल्यू हो गया आपका 20। तो सॉरी, अमन का सन्स की एज हो गया आपका 20। अगर अमन का एज पूछेगा 20 प्लस 3 इक्वल टू 60। तो ये मैंने आपको 2.4 मैंने बता दिया बेटा। तो आपको इसको मेहनत करनी है, 2 चैप्टर पूरा। अभी आपका क्या चैप्टर हो गया, 6 चैप्टर का आपका वीडियो जा चुका है, 7 चैप्टर का हो गया, अभी 2nd चैप्टर का हो गया। इतना तो मैं करा चुका हूँ। चैप्टर 1st और 3rd बहुत सिंपल है, वो भी करा दिया जाएगा। घर में बैठो, आप पढ़ो, आगे आप शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे कि आपको कभी कभी वीडियो में सेंड नहीं कर पाता हूँ, आप रिसीव कर सकते हो। तो बिल्कुल बेटा, ओके बाय, टेक केयर।